नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरवी सिंह बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक्स से। दोस्तों आज हम आप ले चलेंगे एपीसी की बैठक में, जहां पर तमाम तरीके की जानकारियां दी, जहां पर बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के जो है वो प्रदर्शनी में स्टॉल्स लगाए गए, उनके फार्मर्स के स्टॉल लगाए गए थे। और अब आप वित्त मंत्री हैं, वो भी हमारे वहाँ पे जहाँ पर हमने स्टॉल लगाया था हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की, उन्होंने बहुत बहुत प्रशंसा की। और वो मेरे जनपद के भी हैं कि मैं भी शाहजहाँपुर का मूल निवासी हूँ और खन्ना जी भी शाहजहाँपुर से ही है, हाँ, बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी प्रशंसा की हमारे इस हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की, और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम कर रहे हैं, एग्री टूरिज्म का काम हम कर रहे हैं, उसकी भी। हाँ दोस्तों, तो किसान भाइयों, मंत्री जी ने हमारे बीआर रिजोर्ट और जहाँ पर हमारा इंटीग्रेटेड फार्म है, बीआर रिजोर्ट और बिम्पा जो है वो से पावर्ड है। और जो बिम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट एंड रेस्ट हाउस है, जो बरेली में बड़े बाईपास पर जो है, दोनों हमारे फार्म हाउस हैं, बीआर फार्म और बिम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट एंड रिसोर्ट। उसके भी जो हमने बताया कि किस तरीके से हम वहाँ पर फार्मिंग करने, जैसे उसकी रूफ टॉप पे छत पर हमने जो स्ट्रॉबेरी लगा रखी है बिम्पा दालचीनी के छत पर, तो वो उसके बारे में भी चर्चा हुई माननीय मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से। जो हमने वहाँ पर जो हम व्यंजन लगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, मिट्टी की मटकी में हम लोग व्यंजन बनाते हैं और व्यंजन को परोसते हैं, उसके बारे में भी मंत्री जी से को बताया, उसके बारे में कि हमारे यहाँ इस तरीके से हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक का जो सेटअप है, जो बिम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट एंड रिसोर्ट की छत पर लगा हुआ है, जो बरेली में बड़े बाईपास पर है, बालीपुर कट के पास में, जहाँ से बिचलपुर वाला जो है रोड है वो हाईवे क्रॉस कर रहा है, वहाँ पर जो है, वहाँ पर ब्रोकली भी लगी हुई है। तो उस सेटअप्स के जो हम बिना मिट्टी की फार्मिंग कर रहे हैं, पानी से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बारे में भी सारी मंत्री जी से चर्चा हुई, जो उन्होंने अलग से जब मुझसे बातचीत की थी। और उसके बारे में पूरा हमने बताया कि हमारी कोशिश है कि हाईवे पर लोग चल रहे हैं कि उनके लिए ऑर्गेनिक और शुद्ध पेस्टिसाइड फ्री भोजन कैसे मिले, और उनके ठहरने की भी हमने वहाँ पर व्यवस्था की है कि किस तरीके से वो नेचर के बीच रहें। और जैसे हमारा बीआर फार्म का पूरा दृश्य है, जहाँ पर हमने बिल्कुल नेचर के बीच बिल्कुल शांति सुकून में बनाई है, हट्स बनाई हैं, बीच में पानी का जो है एक पॉन्ड बनाया है, उसके चारों तरफ हमने हट्स बनाई हैं। तो ये पूरा दृश्य वहाँ का था। ये हमारे जैसे बीआर फार्म के जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए, उन्होंने स्ट्रॉबेरी खुद वहाँ पर जो लगी हुई है, वो स्ट्रॉबेरी जो है वो खुद तोड़कर खुद खा रहे हैं, तो बड़ा प्रशंसा बूर बूर के कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए वो लोग क्या कह रहे हैं। वास्तव में मजा आ गया ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी खाते हुए। आज हमें पहली बार हमने ऐसी देखी, और बिल्कुल ये बीआर फार्म में सारे सिस्टम बढ़िया। और राकेश भाई जिन्होंने यहाँ इतना सुंदर यहाँ फार्म हाउस बना रखा है, इसका जवाब नहीं। और देखिए, भगवान इनको खूब तरक्की दे, सीधे पेट से ऐसा ही फार्म ये 2-3 और बनाए। ऐसे ही फार्म बढ़िया ये 2-3 और बनाए। ये मेरी भगवान से दुआ है। मजा आ गया। दोस्तों, ये हमारे कुछ दृश्य थे जो बीआर फार्म और बिम्पा दालचीनी रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट के थे, जहाँ पर ये IVRI के सारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमारी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में स्ट्रॉबेरी की जो क्रॉप देखी और उसके उन्होंने बड़ा प्रशंसा की। कुछ बहुत ही मासूम से बच्चे, हमारे एक मित्र हैं, उनकी ये बच्ची है, उसने स्ट्रॉबेरी खुद हार्वेस्ट की। हार्वेस्ट करने के बाद जब खुद खाई तो बहुत ही खुश हुई, और उसकी खुशी से मुझे इतना अंदर से इतना ऊर्जा मिली कि बहुत ही मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा था। इस तरीके से हमारे जो सेटअप्स हैं, जो हमारे बीआर फार्म रेस्टोरेंट पे जो हमने एग्री टूरिज्म टाइप से पूरा हमने उसको बना रखा है, और वहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी है। साथ साथ फार्मिंग के साथ साथ हमने रिसोर्ट, रेस्टोरेंट और सब एक ही उस पर बना रखा है, एक ही ग्राउंड पर। जी, हमारा बीआर फार्म रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट का जो है पार्किंग का एरिया है। तो ये पूरा हमारा दृश्य जो है वो ये था। तो माननीय मंत्री जी से पीछे की मीटिंग में सब चीजें खन्ना जी चर्चा हुई, वित्त मंत्री खन्ना जी, वो दोनों लोग वहाँ पर आए हुए थे। तमाम किसानों को अनुदान पर किसी को ट्रैक्टर जो है वो वितरित किया गया, और भी तमाम जो हमारे किसान थे, मिलेट्स के किसान थे, ऑर्गेनिक फार्मर थे,
और औषधीय उस खेती के फार्मर थे। तो तमाम तरीके के जो ग्रुप से विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से ग्रुप से जुड़े हुए फार्मर भी वहाँ पर आए हुए थे। उनको भी जो है कृषि मंत्री जो है वो उन्होंने बड़ी उसको सराहा। और ड्रैगन फ्रूट जो है हमारे बरेली में भी हो रहे हैं, जो विम्पा ऑर्गेनिक से जो है उनका भी संबंध है। तो वो लोग भी ड्रैगन फ्रूट माननीय वित्त मंत्री जी को एक भेंट भी किया गया। और फिर वो मेरे काउंटर पे आए तो मैंने उनको जो है पूरी सब बात बताई, सारा सब कुछ बताया। उन्होंने बड़ा खुश हुए और खुश होने के बाद में उन्होंने बाद में मुझसे अलग से बातचीत की। तो हम लोग साथ में जो है जो एपीसी थे मनोज कुमार सिंह वो भी थे, और राजशेखर जो है वो कृषि जो है तो सुना आपने, कुछ अधिकारी थे, तमाम उच्च अधिकारी थे, और वो हमारे फार्मिंग की जो है वो पूछ रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और वित्त मंत्री जी माननीय सुरेश खन्ना जी और साई जी दोनों लोग एक दूसरे स्टॉल पर थे, वहाँ पर भी तमाम तरीके की चर्चाएं की। और उन्होंने पूरे जो हमारे किसान भाइयों के जो स्टॉल लगे, जो प्रदर्शनी थी, उस प्रदर्शनी में पूरे घूम के उन्होंने सारे किसान भाइयों की हौसला अफजाई की। और इस तरीके के जो है प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इनसे होते हैं तो इनसे जो फार्मर्स हैं उनको हौसला मिलता है, उनको एक ऊर्जा मिलती है कि किस तरीके से हमें जो है तमाम लोगों से मेल मिलाप हो जाता है। जैसे हमारे साथ में हमारे और भी कई फार्मर थे जो विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से जुड़े हुए नर्सरी के फार्मर थे। और ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम लगा हुआ था, सिस्टम ड्रिप इरिगेशन के भी वहाँ पर जुड़े हुए कुछ लोग थे जो ड्रिप इरिगेशन का काम करते हैं। विम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक के लिए भी ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के फार्मर्स के लिए भी ड्रिप इरिगेशन का काम करते हैं। तो वो भी उनका भी वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी ताकि किसान भाई वहाँ पर देखकर जो है इस तरीके से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करें। ये स्टॉल जो है हमारा खुद का विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक का था, जो एपीसी की जो है प्रदर्शनी लगी हुई थी, रबी फसल की एपीसी थी, उस पर जो हमने इसमें सारे प्लांट यहाँ पर लगाए थे। इसमें जो है शिमला मिर्च थी, आपके स्ट्रॉबेरी है, पालक है, ब्रोकली है, गोभी है, टमाटर है, ये सारे प्लांट हम लोगों ने एक प्रदर्शन के तहत उसमें लगाए थे। और पीछे हमने जो है अपनी जितनी मीडिया में बीबीसी से लगा के CNN आज तक और तमाम जो मीडिया हाउस हैं उन्होंने जो हमारी हौसला अफजाई के लिए कवरेज किया था, उनकी भी एक छोटी सी हमने प्रदर्शनी लगाई थी। उनकी भी हमने एक मीडिया गैलरी बनाई थी, जैसे मीडिया गैलरी में पूरा इस तरीके से था। ये हमारे सारे सेटअप्स थे जहाँ पर हाइड्रोपोनिक और में जो मेन ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम होता है उसमें जो है जो क्या क्या यूज होता है ड्रिप का भी हमने एक छोटा सा डेमो वहाँ पर दिया था। तो ये कोशिश थी कि किसान भाइयों को कि वहाँ पर आए, जितने किसान भाई 3 मंडलों के किसान थे, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, वो किसानों ने यहाँ पर भ्रमण किया और उन्होंने इसको जो है काफ़ी सराहा। और एक क्योंकि ये पेस्टिसाइड फ्री है, इसमें कोई भी अगर आप घास फूस नहीं उगता है, कोई आपका हर्बिसाइड नहीं हो पाता है, नराई गुड़ाई का पैसा भी काफ़ी बचता है। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग काफ़ी मुफीद है। अगर किसान भाई करते हैं, नीचे वो चाहें तो अपने ऑर्गेनिक तरीके से अपनी क्रॉप मिट्टी में कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर मल्टी लेयर में इस तरीके से फार्मिंग भी कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने वहाँ पर रखा और बताया, किसान भाइयों को बताया। साथ ही साथ हमने वहाँ पर जो है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि हमने एक वहाँ पर एक स्टॉल अपने ऑर्गेनिक फार्मर हैं विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के, उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी हमने वहाँ पर रखा। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे, गुड़, दाल, चना, उड़द आदि जो थी, उनके बारे में भी हमने पूछा। ये ट्रैक्टर जो है किसानों को जो है वो सब्सिडी पर दिए गए थे। ये सारे स्टॉल्स हैं, कई विभागों के डिपार्टमेंट के जो है वो प्रदर्शनी लगाई गई थी। कृषि विभाग की प्रदर्शनी है ये पूरा। इसमें एग्रीकल्चर विभाग ने जो है जो तमाम तरीके के लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे बायोगैस का जो है वो उसमें से CNG निकाल रहे हैं और उसको ना जलाएं, इस तरीके के इसकी भी कई जो है प्रदर्शनी उसकी भी की गई थी। और ये पूरे जो है सेटअप दिखाने का उद्देश्य सिर्फ हमारा ही है कि जो किसान भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई इस तरीके से अलग हट के काम कर रहे हैं, तो वो इन प्रदर्शनियों में आए। प्रदर्शनी में आके उनको बहुत सारे किसानों से मेल मिलाप होता है, नई नई टेक्नोलॉजी जानकारियाँ मिलती हैं, तो वो जानकारी भी उनको मिले
और यहाँ से सीख के जाएं, नया करें। लोगों को ऐसे प्रदर्शनियों में आना चाहिए, ऐसी बैठकों में आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उनको जो है जैसे उनके जो है तमाम तरीके की जो किसानों को नई नई तकनीकियाँ की जानकारी मिलेगी और जैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा। जी हमारा इस साल वो था प्रदर्शनी जिसमें हमारे विम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक के जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे किसानों के प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट हैं। इसमें देखिए गुड़ है, जौगरी पाउडर है, दलिया है, राव है और जौ का दलिया है, दालें हैं। ये हमने छोटा सा। अब सुनिए राजशेखर जी को जो किसान भाइयों के बारे में समस्याओं का निदान खेती को बताएं। बढ़ावा देने के लिए, जैसा एपीसी महोदय ने भी अपने संबोधन में कहा कि जो पहले प्रत्येक एक ऐसा निराश्रित गोवंश का आप अपने घर पे रखेंगे, अडॉप्ट करेंगे उसको, तो प्रत्येक महीने 900 रुपए आपको मिलेगा सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में। अब उसको बढ़ा के जो है उसको 150, अभी बढ़ा के उसको जो है 50 रुपए प्रतिदिन और 1500 प्रति के लिए भी गौ आधारित जो है खेती के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ जो सरकार से 1500 रुपए का अनुदान है ये भी जो है मिलेगा। तो ये भी हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, ये भी है कि सर माननीय मंत्री जी को हम अवगत करना चाहेंगे सर। इसमें हम लोग जनवरी के बड़ा कार्यशाला जिसमें कि बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ साथ जो अन्य जनपदों पे, अन्य मंडलों पे भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसमें कर रहे हैं, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस हम करना चाहेंगे। उसमें सभी जो कितने भी किसान हैं इंटरेस्टेड, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। इसको बढ़ावा देने के लिए भी एक कारगर सिद्ध साबित होगा सर। फसल बीमा के बारे में भी यहाँ पे मुद्दे उठाए गए सर। कहीं कुछ ऐसे भी हमारे बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, कर लेंगे जिन जिन जनपदों में इन मंडलों के बचे हुए हैं, किन कारणों से बचा होगा, कब तक जो है उनका क्लेम किसानों को उनके अकाउंट में मिल जाएगा। ये भी हम ये करते हुए जिलाधिकारी को अवगत करा देंगे। ये थे राजशेखर जी जो कृषि के प्रमुख सचिव हैं। उन्होंने किसानों की तमाम समस्याओं के बारे में रखा और कृषि मंत्री ने भी उनकी जो है जो किसानों की समस्याएं थी, उनके गौवंश के जो गाय सांड उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उसके बारे में भी निदान की तमाम बातें कहीं। और इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम था जो एपीसी की रवि गोष्ठी थी, वो बहुत ही अच्छी है। मिलेट्स का जो है विम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक्स से जुड़े हुए फार्मर्स हैं, जहाँ पर मिलेट्स का भी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें ज्वार था, बाजरा था, कुकनी थी, ये रागी थी, देखिए यहाँ पर वहाँ पर, और सावा था, ये देखिए कोंदो है, ये कोंदो है, आप देखिए कोंदो, ये और कोंदो, ये कंगनी है। ये सारे जो सर्दियों में ये सारी इनकी खीर बना के खाई जाती है, इनका जो है चावल भी बना के राइस जो है इसको खाया जाता है। ये देखिए कंगनी की जो है वाली है, जिससे कंगनी इस तरीके से होती है। इसको हमारे फार्मर्स जो है वो कर रहे हैं विम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक से जुड़े हुए, उनसे। ये सावा है, जो सावा जो है आपको विम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक के जो है BR फार्म और दालचीनी जो रिसोर्ट हैं, उन रिसोर्ट के आउटलेट्स पर भी आपको मिलेगा। ये सारे आपको मिलेट्स मिलेंगे। मिलेट्स चाहिए हो तो आप मिलेट्स हमसे वहाँ से ले सकते हैं। कोंदो, सावा, बाजरा, ज्वार, कंगनी और आपके कुकनी, ये तमाम तरीके के, जैसे साठी का चावल, रेड राइस, ब्लैक राइस, इंद्रजौ, ये तमाम तरीके के प्रोडक्ट आपको अब आउटलेट्स पे भी मिलेंगे विम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक के। ये स्प्रे करने तो दोस्तों ये था विम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक का एपीसी के प्रदर्शनी में जो प्रदर्शन था। यदि आपको इस तरह की फार्मिंग करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ आरवी सिंह, विम्पा ऑर्गेनिक। ये था बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों का वो नज़ारा जो तस्वीरों, खंडहरों और इतिहास के अतीत के पन्नों में सिमट कर रह गया है। विज्ञान के इस युग में आप बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों जैसे नज़ारे दुनिया के कई मुल्कों में देख सकते हैं। दूर मत जाइए, आप हमारे इस घर को ही ले लीजिए, जिसे हमने बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों की तर्ज पर ही डेवलप किया है। विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक प्राइवेट लिमिटेड पिछले 4 साल से इसी तरह बहुमंजिला इमारतों पर फल, फूल और सब्जियां उगा रहा है। लोग इस तरह की फार्मिंग कर
जहरीले पेस्टिसाइड मुक्त सब्जी तो खा रहे हैं, साथ ही सब्जी और फलों की सेल कर मुनाफा भी कमा रहे हैं। सवाल उठता है, आखिर इस तरह की फार्मिंग को क्या कहा जाता है और इस तरह की फार्मिंग करने के फ़ायदे क्या हैं और फार्मिंग कैसे की जाती है? आपके मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इस तरह की फार्मिंग को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती। ये एक आधुनिक खेती है जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। अब सवाल है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने की ज़रूरत क्या है? तो इसके लिए कुछ अहम बातों पर गौर करना ज़रूरी है। इस तरक्की और सुख सुविधाओं के लालच ने हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। हमारी इस तरक्की से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है पर्यावरण। हरियाली देखने को हमारी आंखें तरस जाती हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जाहिर सी बात है, हम दूषित वातावरण में जीने को मजबूर हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के जरिए घर की दीवारों, छतों, लॉबी में हो रही हरियाली को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये कैसे संभव है? वो भी बिल्डिंग को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाए बिना और मिट्टी के बिना। देखा जाए तो भारत में भी कई शहरों में इस तरह की बिल्डिंग की दरों, दीवारों, छतों, बालकनी पर फल, फूल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी के साथ थोड़े बालू या कंकड़ या फिर कोकोपीट की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये खेती पाइपों में, बाल्टियों में, ग्रो बैग में और छोटे छोटे टबों और ग्रो टावर्स में पौधे लगाकर की जाती है। पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। इस पानी में वो हर पोषक तत्व घोला जाता है जिसकी पौधे को ज़रूरत होती है। ये तकनीक छोटे पौधों वाली फसलों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें शिमला मिर्च, मटर, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, तुलसी, टमाटर, भिंडी जैसी सब्जियां और फल उगाए जा सकते हैं। सवाल उठता है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए क्या किसी एक्सपीरियंस एजेंसी से मदद मिल सकती है? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, आपसे मिलिए। आप हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से ताल्लुक़ रखने वाले विम्पा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आर.वी. सिंह, जिनकी कंपनी को ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में महारत हासिल है। ये हम बेवजह नहीं कह रहे, बल्कि आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखिए। इसकी हर दरो दीवार, बालकनी फल, फूल और सब्जियों के पौधों से अटी पड़ी है। आर.वी. सिंह 250 गज में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग में कई साल से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं। आर.वी. सिंह ने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मॉडल खुद अपने ही घर में तैयार किया हुआ है। यही नहीं, बल्कि आर.वी. सिंह की विम्पा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शहरों में हरियाली को और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। दोस्तों, विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक प्राइवेट लिमिटेड को आपकी सेहत का ख्याल है। आप भी इस तकनीक का फ़ायदा उठाकर जहरीले पेस्टिसाइड मुक्त साग, सब्जी और फलों का सेवन कर सेहतमंद होने के साथ गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।